लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे नेता नीतीश कुमार का बयान आया है, जिसमें उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी को अहंकारी और विपक्षी गठबंधन को राम विरोधी बताया है। आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा, 2024 में राम राज्य का विधान देखिए, जिनमें राम की भक्ति थी और धीरे धीरे अहंकार आ गया। 40 सीटों पर रोक दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से राम ने किसी को भी शक्ति नहीं दी। कहा, तुम्हारी अनास्था का यही दंड है कि तुम सफल नहीं हो सकते। ऐसा है, देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है और ये विश्वास फले फूले, इसकी शुभकामना करते हैं। कुछ दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी लोकसभा परिणामों के कारणों का विश्लेषण करते हुए एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है, गर्व करता है, लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने के अधिकारी है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। इस झटके को लेकर कई सहयोगी, समर्थक और विरोधी बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया के बयान को माना जा रहा है, जिसके बाद स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि क्या संघ और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक है या नहीं। लोकसभा चुनाव की शुरुआती कुछ चरणों के बाद प्रचार के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी को अब संघ की जरूरत नहीं है। सभी जानते हैं कि देश भर में फैला संघ का तंत्र, पारिवारिक संस्थाएं, उनसे जुड़े लोग किसी कदर चुनाव में बीजेपी की मदद करते हैं। फिर उन्होंने चुनाव में ये बयान क्यों दिया होगा? चुनाव परिणाम घोषित होते ही मोहन भागवत ने मोदी सरकार की आलोचना की और अगले ही दिन आरएसएस के मुखपत्र ने बीजेपी नेताओं की आलोचना कर दी। क्या नड्डा के बयान से संघ नाराज था? चुनाव के दौरान किसी ने कुछ नहीं कहा। विशेष रूप से चुनाव के दौरान 17 मई को दिए इंटरव्यू में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी को अब संघ की जरूरत नहीं है। बीजेपी राजनीतिक फैसले लेने में सक्षम है। जेपी नड्डा ने जो बयान दिया वह बीजेपी और आरएसएस की सहमति है, इसलिए संघ के नाराज होने का सवाल ही नहीं उठता। यदि संघ को आपत्ति थी तो वह उसी समय दर्ज कराते या नाराजगी व्यक्त करते। बीजेपी भी सफाई देती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे समय में सबकी नजर इस पर होगी कि मोहन भागवत के भाषण से मोदी और बीजेपी क्या कदम उठाते हैं। बीजेपी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी में है। उस विकल्प से भी संघ और बीजेपी के मौजूदा रिश्तों का अंदाजा लगाया जा सकता है।